We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वाराणसी की गलियों में इन दिनों बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे की सबसे बड़ी वजह है मां गंगा का लगातार बढ़ता जल स्तर। काशी के 84 घाट पूरी तरह डूब चुके हैं और अब हालात ये हैं कि गंगा का पानी चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच चुका है। नतीजा ये है कि जिन घाटों पर हर दिन श्रद्धालु जुटते थे अब वहां सन्नाटा पसरा है और कर्मकांड करने वाले पंडित अपनी चौकी और पूजन सामग्री लेकर सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। 80 घाट जो अब तक सबसे ऊंचा घाट माना जाता रहा है, उसकी भी सीढ़ियां अब गंगा के पानी में समा चुकी हैं। न्यूज नेशन संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने वाराणसी के हालात का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। वाराणसी में चेतावनी बिंदु पर गंगा है और ऐसे में जो पंडित पुरोहित है वो लगातार अब यहाँ से अपनी जो चौकी है वो हटा रहे हैं। गुरुजी, कितना पानी बढ़ गया है? अरे बहुत बढ़ गया है, हम लोगों के लिए तो बहुत आफत हो गया है। अब रोड पे जा रहे हैं, देख रहे हैं तो आप तो सड़क पे रहना पड़ेगा। हाँ, सड़क पे रहना, सुबह वहाँ कहाँ बनारस हवेली तक जाना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसा ही दशा रहेगा गंगा जी। कैसे चलेगा आपका जो पंडा पुरोहित का? ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे। जहाँ तक गंगा जी जब जाएंगे हम लोग ऐसे वहाँ आगे बढ़े जाते हैं और लोग आते हैं। अब क्या करेंगे, काम होता है। भाई साहब, क्या दिखाई दे रहा है? पानी कितना बढ़ रहा है? हम भी भैया टूरिस्ट हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। क्या दिखाई दिया यहाँ पर? पानी बहुत बढ़ रहा है, बहुत बड़ा हुआ है। घाट का आनंद नहीं ले पा रहे। घाट का आनंद भाई, वोट भी नहीं चल रही है और हाँ वही तो। प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि राहत शिविर लगाए जा चुके हैं जहां जरूरतमंदों को खाना, पानी और दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही नगर निगम द्वारा नियमित रूप से कूड़ा उठाया जा रहा है और सीवर लाइनें साफ की जा रही हैं ताकि बीमारियां न फैलें। वाराणसी के नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है। बाढ़ इसमें लगभग आ गई है, वार्निंग लेवल तक गंगा पहुंच गई है और इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है सफाई की भी होगी क्योंकि बाढ़ से लगातार सीवर भी ओवरफ्लो करेगा, कचरा भी लगातार पड़ेगा। क्या प्लान है नगर निगम का बाढ़ के इस मौसम में लगातार साफ सफाई करने का? देखिए, बाढ़ की तैयारी हर वर्ष नगर निगम अपनी कमर कस के करता है और हम लोग ने जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे आदमपुर में हैं कुछ क्षेत्र और वरुणा नदी के किनारे के जो बेसिकली तटीय इलाके हैं, वहाँ जो है मेन समस्या होती है। तो उन जगहों पे हम लोगों ने साफ़ पानी की व्यवस्था कर रखी, टैंकर से साफ़ पानी जहाँ पे जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है वो व्यवस्था कर रहे हैं। जो हैंडपम्प्स वगैरह हैं वहाँ पे जो है क्लोरिनेशन की व्यवस्था भी नगर निगम ने कर रखी है। फॉगिंग मशीन्स भी हमारी पूरी तरह तैयार हैं और अगर कहीं जल जमाव हो जाता है तो जो उसके बाद जो बीमारियाँ फैलती हैं तो उनके भी हमने पूरी एंटी लार्वा जितनी भी दवाएँ सब खरीद के स्टॉक में रखी हुई। आवश्यकता पड़ते हुए जो है उनको प्रयोग किया जा रहा है। साफ़ सफाई की जो हमारी टीम्स हैं वो लगातार चल रही हैं और कहीं भी ऐसा कोशिश की जाएगी कि गंदगी का जो है वो ना दिखे और जो पानी आ जाता है और रुकता है उस जल जमाव को ना होने दिया जाए और उसमें जो है लार्वा जो है ना पनपे, ये पूरी कोशिश रहेगी। और सीवर की साफ़ सफाई की भी हमारी पूरी एक टीम है। हर वार्ड में लगभग 3 सफाई कर्मी हैं सीवर के और सुपरवाइज़र है उनका एक। तो इस पूरी टीम के साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की कोई समस्या बाढ़ में ना आए, किसी भी प्रकार का कोई रोग ना जनित हो और लोगों को सुरक्षित तरीके से इस बाढ़ से निकाला जाए। वहीं वाराणसी उत्तरी से विधायक और यूपी सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी इस हालात का जायजा लिया और सुनिए उन्होंने क्या बताया। इसमें चेतावनी बिंदु गंगा पहुंच चुकी है, गंगा में बाढ़ है, आप लोगों ने बाढ़ राहत शिविर भी खोले हुए हैं। किस तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए? कल माननीय मुख्यमंत्री जी जो बाढ़ राहत में कैंप में है सलारपुर में गए थे, बाढ़ पीड़ितों के हालचाल लिया, सामग्री बांटा। आज भी सुबह जा कर के नमो घाट पर बाढ़ का जायजा लिया। वास्तव में सच्चाई है कि बाढ़ अभी कुछ बढ़ी थी लेकिन माँ गंगा फिर कम हो गई हैं और सब कुछ कंट्रोल में है। बाढ़ एक प्रकृति का नेचर है, तैयारी सरकार की है। अगर बाढ़ आती है तो लोग उसमें डैमेज न होने पावे, उनको सहायता करना, बाढ़ शिविर बनाना और उनको वहाँ से निकालना, स्वास्थ्य कैंप लगाना, सरकार की पूरी तैयारी है। जल पुलिस, मोटर बोट सारे हैं और प्रशासन जहाँ जहाँ संभावना बढ़ने की होगी वहाँ पर अलर्ट भी करेंगे। फिलहाल वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप जारी है और बारिश के पूर्वानुमानों को देखते हुए आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। सवाल यही है कि इस पवित्र नगरी में मां गंगा का ये प्रकोप कब शांत होगा और क्या प्रशासन की तैयारियां आने वाली बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगी। वाराणसी से न्यूज नेशन के लिए संवाददाता सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।